नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा सरकार की एक और बड़ी अपडेट्स के साथ मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस अपडेट्स में आपको जो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, इसके अंदर आपको अगर आपकी इनकम कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो उसके रिलेटेड बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। बाकी इसके अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र के बारे में है या शिक्षा के बारे में है, और भी काफ़ी सारी घोषणाएं हैं दोस्तों। तो हरियाणा सरकार की इस घोषणा को, अपडेट को आप ज़रूर सुन लीजिए दोस्तों। हरियाणा सरकार ने इस घोषणा को इस प्रकार किया है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था, और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं, प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो, अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फ़र्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको अब सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है, इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति, और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। जो इस प्रकार के सारे विषय हैं, ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं, और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000, इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ में कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुक आफ्टर कर लिया जाता है, उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। अगले 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र के सारे विषय को इसको ठीक करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हम लोगों ने स्थान के ऊपर चाहे एडीसी ऑफिस हो अथवा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए हैं कि जिस किसी को लगता है कि गलती से मेरा परिवार पहचान पत्र के कारण से राशन कार्ड कटा है, तो उनको राशन कार्ड बनवाने के लिए वहां जाना चाहिए। हाँ, जाने के बाद यदि वास्तव में ठीक कटा है
तो संतोष भी करना चाहिए, क्योंकि इस पिछले वर्षों में 12-14 वर्ष से पहले कार्ड कभी बने होंगे, एक बार बनते हैं, वर्षों तक उसका कोई हिसाब किताब लगाता नहीं था। लेकिन अब हमने हिसाब लगाया है कि जिस परिवार में कोई नौकरी लग गई है उस परिवार को राशन कार्ड पर राशन, गरीब का राशन नहीं लेना चाहिए। नए 15 लाख कार्ड बने हैं, 12 लाख परिवार जो है उनके राशन कार्ड कम हुए हैं। कारण है कि उनकी आय 1,80,000 से ऊपर है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत लोग जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जब वो ठीक कराने के लिए जा रहे होते हैं एडीसी ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में जब उनको बताया जाता है कि आपके परिवार में तो एक आदमी की नौकरी है, तब उसको ध्यान में आता है कि हाँ नौकरी तो है, इसलिए आधे रास्ते से वापस भी मुड़ता है। तो जिनकी कठिनाई जेन्युइन कठिनाई है, वास्तव में उनको अगर लगता है कि वो 81 से उनकी आय ऊपर नहीं है, नीचे है, एडीसी ऑफिस में अथवा अपने जो भी साझा सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हैं, वहां पर उनके पास सिस्टम है, हमको बताएंगे कि हमारा राशन कार्ड क्यों कटा है। गलत कटा है तो एडीसी ऑफिस में जाने के बाद अगले 1 महीने के अंदर सबके राशन कार्ड बनवा दिए जाएंगे जिनके गलत कटे हैं। हाँ, एक आश्वासन और देता हूं, बल्कि एक सरकार के अधिकारियों पर भी हम जुर्माना लगाएंगे कि अगर किसी का कार्ड गलत कट गया है, उसकी आय 81 से नीचे है और कार्ड कटा है, उसको डबल राशन दिया जाएगा। अगर वो 20 किलो का हकदार है तो इस जनवरी के महीने में उसको 40 किलो राशन देने की और हम निर्देश उनको देंगे। और उसका भी जो खामियाजा है, जिन्होंने गलती की है, उनके ऊपर खामियाजा डाला जाएगा। तो इसलिए हम सब अपने अपने कार्ड को चेक कराने के लिए और अपना जो परिवार पहचान पत्र का आईडी या तो अटल सेवा केंद्र पर अथवा अपना जो एडीसी ऑफिस है वहां पर किसी को भेज करके और इसका हम दोबारा से राशन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, जब 30 लाख कार्डों का उथल पुथल हुआ है, अगर 1% भी उसके अंदर गलतियां हुई हो तो 30,000 परिवारों की गलतियां हो सकती हैं, जो कि जिले में 1000 लोगों से भी ऊपर बैठता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी संख्या में अगर हुआ भी होगा तो हम इसको बहुत जल्दी इसको ठीक करेंगे। जब एक 60 वर्ष की आयु का पड़ाव गरीबी का एक व्यक्ति वो जब उसको पार करता है तो उसको भी कठिनाई होती है। हमने उसकी पेंशन, मासिक पेंशन जो देश में सबसे ज्यादा है, आगे चल करके और भी बढ़ने वाली है, इसका भी हमने प्रावधान किया। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जो प्रावधान है ये हमने उसके लिए किया है। और अब जो इस समय नई बात जो हमको बतानी वो ये कि पहले इस प्रकार की ओल्ड एज पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, दफ्तरों के दस्तावेज बनवाने पड़ते थे, दरखास्त लेकर के व्यक्ति इधर से उधर घूमता था, लेकिन उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जब से हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है तो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस कपल की, जिस पति पत्नी जो बुजुर्ग हैं, उनकी आय अगर जो सीमित आय है उसके अंदर होती है तो अपने आप ही उसकी जो पेंशन है वो बन जाती है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हमने जो परिवार के जो सेवाएं हैं वो सेवाएं भी बहुत दुरुस्त की हैं, उसको एक प्रकार से रहन सहन उसका सरल किया है। जो व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से इन सेवाओं को प्राप्त करते थे, अब उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके दहलीज के ऊपर वो सेवाएं कैसे पहुंचे, ये परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने शुरू किया है।